शारदाव नललीनलोका प्राणाय कारुण्यगणाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। मन अपने घात से ये शोषण शोषण इंद्रियानम मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को दिखाने वाला इसको। अर्जुन जब रण भूमि में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किए और बहुत समझाए। जब अर्जुन रणभूमि के बीच में रथ को ले गए और सारे लोगों को देखे तो उनको लगा कि सारे तो मेरे अपने परिवार बंधु सारे मित्रगण हैं। तो नाना है, दादा है, तो दादा है, भाई है, चाचा है, मौसा है, मामा है। उनको ये सब देख के मोह आया और मोह ग्रसित हो गए। उन्हें लगा कि मैं युद्ध करूं तो युद्ध में मैं किन्हें वध करूं, अपने दादा को वध करूं तो मैं दोषी होऊंगा, मैं अपने ताऊ को वध करूं तो मैं दोषी होऊंगा, और मैं किसे वध करूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए और यहीं पर से मुझे वापस चला जाना चाहिए। मैं युद्ध करूं तो क्यों करूं, मुझे युद्ध करने के बाद क्या मिलेगा। जो मेरे अपने हैं सारे खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो मैं जीत के करूँगा क्या। मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे चाहने वाले, मुझे प्रशंसा करने वाले कोई तो रहेंगे नहीं धरती पे। तो मैं किसके लिए जीऊंगा और जीत विजय का आनंद मैं कैसे उठाऊंगा। इसलिए वो युद्ध से विमुख होना चाह रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे हार स्वीकार है, मुझे हार स्वीकार है, मुझे युद्ध से वंचित रखें, मैं नहीं युद्ध करना चाहता। लेकिन भगवान उनसे युद्ध इसलिए करवाना चाह रहे थे कि जो यश जो है अपने मित्र अर्जुन को देना चाहते थे। भगवान तो चाहते तो किसी भी समय सारे को एक क्षण में मार सकते थे, मगर भगवान अर्जुन को अपने मित्र समझते थे, इसलिए उन्हें युद्ध में प्रेरित कर रहे थे। बहुत समझाने के बाद भी उन्होंने बहुत तरह के अपने ओर से एग्जाम्पल दिए कि नहीं भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मुझसे युद्ध नहीं होगा। हथियार डाल दिए तो भगवान कहें कि देखो तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी सारे मारे जाएंगे, तो कोई जीवित बचने वाले नहीं है, सारे पापी हैं, पाप इतना कर चुके हैं उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इतना बेबस हो गए कि अब उन्हें कुछ दिखने नहीं लगा। अर्जुन इतना परेशान हो गए, उन्हें लगा कि मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाले होते तो मैं कुछ सोच सकता था। मुझे तो बिल्कुल दिमाग शून्य हो गया है, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं मैं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर इस समय मुझे कोई गुरु मिल जाते तो मैं कुछ कर पाता।
उनको कुछ दिखा नहीं, देखे कि सबसे बढ़िया तो भगवान है मेरे साथ, अगर इन्हीं को गुरु बना लिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। तो भगवान अपने आप को अर्जुन जो है भगवान के पास अपना सारा अपने आप को समर्पित कर दिए और बोले कि प्रभु आप मेरा सखा भी हैं और मेरा मित्र भी हैं, और मेरा गुरु आप बन जाए, आप ही मुझे मार्गदर्शन कराएं, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। आप ही मुझे आगे का मार्ग बताएं, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल फील हो गया है, मेरा शरीर और दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, आगे का जो भी है मार्ग आप बताएं। तो जीवन में अर्जुन हर तरह से हर तरह से प्रांगत थे, हर चीज से परिपूर्ण थे, उनके पास किसी बात की कमी नहीं थी। इतना इतना उनके पास था जो स्वयं भगवान उनके साथ, वो इतना कुछ रहने के बाद भी वो बिल्कुल बेबस थे। बेबस इसलिए थे, उनके साथ गुरु कोई नहीं, बिना गुरु के कुछ भी कोई नहीं कर सकता। आज मैं बोल रहा हूँ तो मैं इतना इतना छोटा इंसान हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये गुरु का ही देन है, श्री कुमारी लाल प्रभु जी का देन है कि मैं आज आपके सामने बोलने का हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल ये क्या बोलते हैं कि इसमें मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे भागवत का कोई ज्ञान नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का प्रेरणा है, प्रभु जी का देन है कि मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए जीवन में गुरु बहुत बहुत अनिवार्य है। गुरु होना इतना जरूरी है, जितना जरूरी शरीर को जीवित रखने के लिए खाने की जरूरत है, उतने ही जरूरत है गुरु का। अगर गुरु अगर अपने जीवन में आ जाए तो फिर किसी बात की कमी नहीं है। तो इसी तरह से जब अर्जुन भगवान को गुरु मान लिए, तब भगवान मित्र से उनसे रिश्ता बदल दिए, उनके साथ शिष्य का व्यवहार और गुरु का व्यवहार करने लगे। जब गुरु का व्यवहार करने लगे तब उनको रास्ता बताने लगे। उसके बाद जब गुरु गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन करने लगे, तब उनके मोह जो था वो भंग हुआ, और तब युद्ध करने लगे। उनको फिर कोई भी तरह का मोह माया नहीं रहा, और युद्ध खुल के किए। और उसके बाद जो है सारे लोग जो थे उनके सामने केवल केवल उनके दुश्मन नजर आते थे, कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई नहीं उनको कुछ नजर आते थे। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। ये यहाँ पे गुरु मानने से पहले अर्जुन जी कृष्ण भगवान से बोले, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस लोक को इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस लोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य यही, अर्जुन अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया था कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व शरीर यानी शरीर को दिखाई दे रही थी। इसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षणिक ज्ञान, विद्या, उत्पाद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वह एकमात्र प्रमाणिक गुरु हैं, और वह जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना भावित भावनामृत के विज्ञान के दत्त हो कृष्ण कृष्ण तत्व हो, चाहे वह
किसी जाति का हो वह वास्तविक गुरु है। कीवा विप्रे विपा कीवा न्यासी सूत्र नेके न, यही कृष्ण तत्वेता यही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान के दक्ष हो, निम्न जाति का जन्म शूद्र हो, या सन्यासी आदि, वह कृष्ण के विज्ञान के दक्ष कृष्ण तत्वता है, तो वह अर्थार्थ प्रमाणिक गुरु हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य अतः कृष्ण तत्वता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, संसार की समस्याओं का भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में संसार की समस्याओं के जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की विमृत धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसा राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से परिपूर्ण है, किंतु फिर भी उनसे शारीरिक सांसारिक जीवन की समस्या जो की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल सकता है जब वे कृष्ण भावनामृत में युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। जैसे में अमेरिका बहुत धनवान है और उसके पास सारे कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ सारे सुख सुविधा होने के बाद भी वहाँ कुछ आदमी किसी को शांति नहीं है। शांति के खोज में इधर उधर भटकता फिरता है, क्योंकि वहाँ उनके पास गुरु नहीं, और जहाँ गुरु नहीं है वहाँ कोई भी धन संपत्ति सुख सुविधा कुछ उसके लिए कोई भी उपयोगिता नहीं रखता है। इसलिए गुरु का होना बहुत जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक। गुरु होना सबसे बड़ी बात है, जिसके जीवन में सुख अगर वास्तविक आना होता है, भगवान की कृपा होता है, तो उसको गुरु का शरण मिलता है। गुरु का शरण बहुत भाग वाले को मिलता है, गुरु का शरण सभी को नहीं मिल पाता है। गुरु के खोज में सारे लोग भटकते रहते हैं, लेकिन गुरु किसी को नहीं मिलता। गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। आजकल गुरु के नाम पर तो देख रहे हैं संसार में बहुत तरह के गुरु आ रहे हैं और बहुत तरह के ढंग कर रहे हैं। गुरु तो ऐसा होना चाहिए, गुरु तो बहुत सारे ऐसा आपको गुरु मिलेंगे कि भगवान के नाम पर अपने आप को भगवान साबित करने के प्रयास करते रहते हैं, और अगर कहीं पर पोस्टर बोर्ड लगाते हैं तो उसमें अपना भगवान की जगह पर अपना फोटो लगाते हैं और दिखाते हैं कि भगवान मैं ही हूँ, जबकि इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान भगवान है। भगवान के सामने हम लोग एक तुच्छ प्राणी है, और हम लोग कभी भी भगवान के बराबरी नहीं कर सकते। ये बहुत भूल है आदमी का, जो इस तरह के गुरु जो है बने हुए हैं और लोगों को भटकाते फिरते हैं। गुरु का जो है, तो गुरु का जो होता है उसका असली रूप, असली उसका पहचान देखना चाहिए, जो स्कोन के द्वारा बताया जाता है। स्कोन के माध्यम से जो गुरु का जो ये दिया गया है, वो सारा चीज को ध्यान में रखते हुए गुरु मानना चाहिए। गुरु बनाने के लिए गुरु बनाना इतना आसान नहीं है। गुरु को
गुरु गुरु होते हैं, गुरु होना चाहिए जो सही गुरु हो, जो आपको और भगवान के बीच के जो सेतु बनते हैं, वही जो है भगवान गुरु हो सकते हैं। भगवान गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे भगवान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, हो ही नहीं सकता। सारे यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व शरीर को सुखा दे रही थी। उसे इस उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षणिक गुरु, विद्यता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई उनमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जो जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है तो वह एकमात्र प्रमाणिक गुरु हैं और वह जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु हैं। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने के पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त हैं तो गुरु बन सकते हैं। संसार की समस्या जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, संग संचलन, आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसा राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं तथा संपत्ति व आर्थिक विकास में परिपूर्ण है, किंतु फिर भी उनके साथ सांसारिक जीवन में समस्या जो कि तो बनी हुई है। वे विभिन्न संसाधनों से शांति खोजने में, किंतु वास्तव में सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के से प्रमाणित प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूर्वक भगवत गीता तथा भागवत के परामर्श को ग्रहण करता। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोक को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उनके कृष्ण भावामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यह शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे कुछ लोक की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो जाती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, सीने पुण्य न लोके शांति ही। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा मध्य पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यानी बिना
गुरु का आप कहीं भर कहीं से कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि भगवान आज हम ही लोग हैं, बिल्कुल हम लोग कुछ नहीं जानते थे। हम लोग सारे पतित थे, हम लोग कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं जानते थे गीता क्या होता है। बस हम लोग केवल अपने हिंदुत्व पर गर्व करते थे, लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे। केवल हम लोग गुरु का शरण नहीं लिया था, इसलिए गुरु के खोज में बहुत भटके। हम भी भटके, लेकिन गुरु कहाँ मिलते हैं ये पता नहीं चलता था। आज जब हम लोग तो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, क्योंकि आज यहाँ तक पहुंचाने में, जबकि पिता का होता है, अधिकार होता है, दायित्व होता है कि अपने पुत्र संतान और परिवार को अध्यात्म से जोड़े। लेकिन हम लोग तो ऐसा भाग्यशाली कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम तो भाग्यशाली कहेंगे कि हम लोग को जिसको जोड़ना चाहिए अध्यात्म से, उन्हीं लोगों ने हम लोगों को अध्यात्म से जोड़ा है। हम लोग बच्चा के हम लोग गुरु, माता पिता अपने संतान के गुरु होते हैं, लेकिन हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोग का गुरु संतान ही बना, क्योंकि अध्यात्म से जोड़ने वाला व्यक्ति संतान ही है। क्योंकि अगर वो नहीं जुड़ता तो हम लोग भी नहीं जुड़ते, हम भी आज यहाँ नहीं रहते, आप लोग के बीच में नहीं होते। और एक बात और दुख की बात है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक हमारे अस्कोन के में जुड़े हुए बच्चे हैं जो हल्दिया में रहते हैं, उनके जीजा जी का कल देहांत हो गया दुर्घटना के कारण। तो बहुत दुख की बात है। उनके लिए हम लोग थोड़ा सा उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दें भगवान। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया विजयपुर ने। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल 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 अनाड़ी हूँ। मैं पहली बार स्क्रीन पर आ रहा हूँ, मैं कभी फेस नहीं किया हूँ, इसलिए मुझसे तो बहुत गलती हुई है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ, और जो हुआ क्षमा करें। अगला बार मुझे कभी मौका मिला तो मैं पूरी तैयारी के साथ आप लोग के साथ मिलूंगा। मुझे क्षमा करें, कोटि कोटि क्षमा आप लोग से मांगते हैं, और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है आप लोगों को। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने कितना सुंदर तरीके से बताया कि कैसे। तो आपके लिए एक प्रश्न है, तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे गुरु के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो और गुरु जो है वो कृष्ण भक्त होने चाहिए। तो आपने बोला इस्कॉन के आधार पर गुरु बनाना चाहिए, तो क्या इस्कॉन के बाहर गुरु नहीं हो सकते हैं क्या? जी प्रभु जी। इस्कॉन के बाहर अगर कोई गुरु है तो गुरु नहीं हो सकते क्या? प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। तो इस्कॉन में ही प्रमाणिक गुरु है क्या? जो 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 चार संप्रदाय जो हम लोगों का है, उस संप्रदाय से जुड़े होना चाहिए। हरी बोल, वेरी गुड, ये सही आंसर है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में केवल सही गुरु है, बाकी चार संप्रदाय में भी बोनाफाइड गुरु है। रामानुजाचार्य संप्रदाय के कोई भक्त है, अगर वो भी अगर दीक्षित है अपने संप्रदाय में, तो उनका भी आदर करना चाहिए, क्योंकि वो संप्रदाय का वही पर्पस है जो हम लोग अपने संप्रदाय में सिखाते, वही उनको भी सिखाया जा रहा है कि कैसे हरि की भक्ति करनी है, हरि की शरण लेनी है। हाँ, जैसे गुरु अगर सिखाता मैं भगवान हूँ तो गलत है जी प्रभु, लेकिन गुरु सिखाते कि हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करनी है। तो कौन का और सुंदर है मूड, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कोई और संप्रदाय से, अगर चार संप्रदाय है उसमें से कोई रहे तो उसमें हमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जी जी प्रभु। अगर कोई रामानुज संप्रदाय में है, जी प्रभु, कोई अगर कुमार संप्रदाय में है, जी, तो ऐसा नहीं कि हमारी इस्कॉन की केवल, इस्कॉन बहुत अच्छा है, सही बात है, लेकिन हमें दूसरों का आदर अनादर नहीं करना है। हाँ, लेकिन बहुत सारे गलत गुरु हैं जो भगवान की ओर नहीं ले जाते, या बहुत सारे गुरु हैं जो भगवान की ओर पूरी तरह से नहीं ले जाते। आपको जैसे कोई स्कूल है 5 क्लास तक ही पढ़ाती, लेकिन उसके बाद आपको फिर क्लास हायर पढ़े कि नहीं दूसरी स्कूल जाना। तो इस्कॉन में गोलोक तक की पढ़ाई है पूरा कंप्लीट। एक बार अब इस्कॉन में आ गए
और आज बहुत ही पुण्य तिथि है, आज जयप्रताप स्वामी महाराज का जी जन्मदिन है, व्यास पूजा है। जी अभी मैं वहीं पर मायापुर आया हुआ था, इतना सुंदर था। यहाँ पर करीबन 20,000 भक्त आए हुए हैं भोलेनाथ की व्यास पूजा में, और बड़ा ही सुंदर दृश्य था। तो हम लोग देख सकते हैं महाराज का चरित्र इतना अद्भुत है। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया, और जी वो उसको भक्ति में बार बार वो गलती कर देते थे, बार बार वो कुछ गलत कर देते थे, पाप कर देते थे। तो सब लोग उनको डांटते रहते थे। तो फिर वो बहुत ही निराश हो गए कि मेरे से नहीं होगा। तो फिर परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज से मिले, तो उन्होंने बोला, देखिए आप साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते, तो गिरते हैं तो क्या करना चाहिए? साइकिल चलाते समय गिर जाते तो क्या करना चाहिए? फिर उठ के चलाना चाहिए प्रभु जी। हरि बोल, वेरी गुड। तो वैसे उन्होंने बताया कि हम लोग भक्ति में कभी कभी गलती हो जाएंगे हमसे, जी प्रभु। घबराना नहीं चाहिए। जैसे मैं पहली बार रामनवमी का उत्सव किया था 2004 या 5 में, तो जी मैं 12 बजे तक उपवास नहीं कर पाया, जी। मुझे हुआ ही नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। नहीं। उस समय मैं नया था, लेकिन धीरे 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 अब मैं आराम से कर लेता हूँ, समझ रहे हैं? तो वैसे ही जो प्रामाणिक गुरु होते हैं हमेशा दूसरों को भगवान के निकट लाने का प्रयास करते हैं। जयप्रताप स्वामी महाराज का आज व्यास पूजा है, और बहुत सुंदर सुंदर बातें महाराज बता रहे थे कि देखिए बाकी जो परंपरा है शंकराचार्य के संप्रदाय में, आपको अगर भक्ति मोक्ष चाहिए तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। बिना संन्यास लिए आप मोक्ष नहीं ले सकते, मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप गृहस्थ होके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप ब्रह्मचारी बनिए, गृहस्थ बनिए, दोनों आश्रम में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, गृह था के वनो था को सदा हरि बोले। आप शादी किए कोई बात नहीं, आप वहां पर भी हरि नाम कीजिए। आप ब्रह्मचारी वहां पर भी हरि नाम कीजिए। आप कहीं पर भी भगवान का नाम लेके भगवान के निकट आ सकते हैं। तो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनको भक्ति का पूरा सार पता होता है। और अर्जुन जो थे वो घबरा गए, उनको सार नहीं पता था। तो केवल अपने गुरु की केवल आत्मा शरीर को देख रहे थे, वो ये नहीं देखे कि इसके बियॉन्ड भी, शरीर के आगे भी शरीर आत्मा है। उनका शरीर का नुकसान होगा लेकिन उनकी आत्मा आगे बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज उनको दर्शन नहीं हो पाया था, इसलिए कृष्ण ने उनको सद दर्शन दिया कि आप शरीर नहीं आत्मा है, आप मेरे अंश है, मेरी को पसंद कीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण ने अर्जुन तो माया में नहीं गए थे, हम लोग को सिखाने के लिए माया में गए जी कि हम लोग भी माया में चले जाते हैं। और तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे साथ चैतन्य महाप्रभु है, और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसानी से बता दिया कि कोई भी जो सच्चा गुरु है वो आपको भक्ति का सार देगा। भक्ति का सार है भगवान का आश्रय लेना। कोई आदमी अमेरिका में पैदा लिया तो गुरु हो सकता है कि नहीं? कोई आदमी अमेरिका में पैदा लिया गुरु हो सकता है? जी प्रभु। हो सकता है। अगर वो भक्ति करेगा तो वो गुरु भी हो सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन कोई इंडिया में जन्म लिया है, बहुत बड़ा साधु है, लेकिन भक्ति नहीं करता है तो फिर गुरु नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, रमेश पू का प्रश्न है। हरि बोल। मेरा प्रश्न है, जो गुरु परंपरा तो हर मनुष्य के जीवन में जन्मते के साथ हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसका गुरु होती है, क्योंकि उसकी माँ उसको सिखाती है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब उसको, बच्चा को कुछ पता नहीं चलता है। तो सबसे पहला गुरु मनुष्य का उसकी माँ होती है, और आगे बढ़ते बढ़ते और सब भी गुरु आते हैं जीवन में। तो अर्जुन तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, तो वो तो गुरु के महत्व के बारे में जानता ही था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वो गुरु के रूप में या शिष्य के रूप में सरेंडर इतना देर से क्यों किया, और इतना अपना तर्क वितर्क के बाद अंत में जाके क्यों किया? उसको शुरू में ही मान लेना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को, तो वो इतना देर क्यों लगाया? इसके बारे में क्या प्रकाश दे रहे हैं?
तो जी वो ज्ञानी तो थे ही, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर वो चाहते थे कि मैं अपने जो मेरा कर्तव्य बनता है वो मैं पूरी तरह से निष्ठा से निभाऊं, और जो भी मैं करूं कृष्ण के माध्यम से ही करूं। इसलिए गुरु पहले तो वो देखे कि मेरा परिवार में जो है, जिनसे मोह कर रहे हैं, जिनसे हम कितना लगाव है, वो मेरा अपना कब कहाँ तक रहते हैं, वो सारे संसार को दिखाना चाह रहे हैं। जितने भी आपका परिवार है, जो भी आपका सगा संबंधी है, वो कब समय पर कैसे बदलते हैं, ये समाज दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, और भगवान के माध्यम से सारा कुछ करना चाह रहे थे। वो जान रहे थे, वो जानते थे, क्योंकि भगवान के मित्र थे, कोई आम आदमी के मित्र वो नहीं थे। भगवान उनको मित्र बनाए थे, तो ऐसा नहीं था, भगवान इतना ये नहीं थे कि मैंने जैसा वैसा वैसा को मित्र बना लेते। भगवान का वो बहुत करीब रहने वाले थे, इसलिए उनको तो ज्ञान था ही कि मुझे गुरु बनाना है। लेकिन गुरु किसको बनाना है, कब बनाना है, जब समय आया तब वो कृष्ण को गुरु चुने। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने। इसमें एक्चुअली में जीवात्मा की ऐसी लक्षण होती है कि जब तक उसको, यूजुअली हम लोग के अंदर क्या माया बद्ध जीवात्मा को कैसा लक्षण होता है कि तो अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहता है, समझ रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग भौतिक जगत में आए, और हम लोग कर करके जब थक जाते हैं तब फिर हम लोग बोलते बाप रे बाप नहीं होगा हमसे, समझ रहे हैं। जैसे कभी कभी पिताजी हैं, उनके पास बड़ी गाड़ी है, और बच्चा बोलता है हम आपके साथ गाड़ी में नहीं जाएंगे कलकत्ता, हम खुद से जाएंगे। अब 5 साल का बच्चा क्या गाड़ी चलाएगा, तो पिताजी सुन रहा नहीं है, हम अपने गाड़ी में जाएंगे, तो पिताजी उसको छोटा गाड़ी दे देते। लेकिन छोटा गाड़ी से पहुंचेगा क्या, बोलिए। छोटी सी प्लास्टिक कार से क्या पहुंच पाएगा कलकत्ता? पहुंच नहीं पाएगा। पहुंच पाएगा रमेश? नहीं पहुंच पाएगा, वो परेशान हो जाएगा। मान लीजिए हम हल्दिया से निकलेगा, 2 किलोमीटर चलते चलते मतलब गाड़ी ठोक देगी, ये ठोक देगी। जैसे मैं मायापुर आ रहा था सुबह, तो गाड़ी से जा रहे थे हम लोग, तो कोई भी गाड़ी वाला बीच में आपको ठोक सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो छोटा बच्चा शुरू में बोलेगा नहीं हम अपना जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ना, तो भगवान क्या करते, बोलते ठीक है मैं बड़ी कार से चलता हूँ, और धीरे धीरे चलते भगवान, और उसको बोलते तू छोटी कार से चल। और जब बड़े बड़े गाड़ी आते हैं ना तो डर जाता है। तो वैसे हम लोग भी सोचते हैं हम अपना खुद से कर लेंगे, और फिर थोड़ा जीवन में ना प्रॉब्लम्स आती है तो हमको समझ में आता है अरे बाप हमसे नहीं होगा, अरे बोल हरे कृष्णा गुरु जी मदद कीजिए, हमसे नहीं होगा। इसीलिए भगवान बगल में खड़े रहते परमात्मा के रूप में, और देखते रहते कब ये मेरे तरफ। उपनिषदों में वर्णन आता है कि पेड़ में जैसे 2 चिड़िया बैठी है, एक फल के पीछे आसक्त होता है और एक फल से अनासक्त होता है। तो भगवान जो है वो फल से अनासक्त पक्षी है, और हमारी ओर देख रहे हो। हम लोग फलों में व्यस्त है इस दुनिया के, और फलों में कभी खट्टा लगता है कभी मीठा लगता है, और जब बहुत खट्टा लगता है तो फिर हम लोग भगवान की ओर देखते हैं, भगवान बहुत हो गया। इस प्रकार से भौतिक जगत इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको थोड़ा आनंद आएगा, लेकिन थोड़ी देर में आप थक जाएंगे। और गुरु को शरणागत होने के पास आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। जैसे मैं अपने जीवन में यूनिवर्सिटी टॉप कर गया, पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे अंदर की जो भोग वासना थी खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरे अंदर जो भोगने की वासना थी, तो दुनिया में करके दिखाने की इच्छा थी कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, मेरे अंदर इच्छा थी मैं भगवान ही बन जाऊं। तो बट जब हम लोग भगवान बनने का प्रयास करते देखते बहुत मुश्किल है भगवान बनना, तो फिर आदमी थक जाता है इस दुनिया में। अगर आपको बोला जाए 500 किलो को वेट उठा पाएंगे? बोले 10,000 उठाओ, 1 करोड़ किलो उठाओ। तो फिर धीरे धीरे दुनिया में परिवार चलाना, पत्नी को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, दुनिया में सबको खुश रखना, आदमी पागल हो जाता है। तो उसको समझ में आता है कृष्णा मैं अपने आप से नहीं कर सकता, आप मेरे जीवन में जुड़ जाएंगे तो मैं आसानी से। तो अर्जुन अपने बलबूते पर सोच रहा था कि मैं
अपने परिवार वालों को खुश कर दूंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन देखा कि मैं मारूंगा तभी भी परेशान हूंगा, मैं नहीं छोड़ भी दूंगा, वो लोग मुझे मारेंगे तभी परेशान हूँ। तो इस दुनिया में करो तो मरो, नहीं करो तो भी, ऐसी दुनिया है। तो गुरु बताते हैं कि नहीं, करना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं, ना आपको भोगना है और ना त्याग करना, आपको भगवान की सेवा में सबको लगा। अगर आप सोचेंगे मेरा बेटा, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरा बेटा सुनता नहीं, छोड़ देंगे, उसमें फिर मन नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा भगवान का अंश है, तो हम उसको भगवान के अंश के रूप में ट्रीट करें, उसको भक्ति देने का प्रयास करें उससे, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सोचेंगे मैं करता हूं, तो वही बच्चा आपको कष्ट का कारण बने। समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो हम लोग विजयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और बहुत सुंदर तरीके से वो केवल बोल नहीं रहे, उन्होंने खुद भी पालन किया है, और उनका बहुत ही सुंदर तरीके से वो बताया कि अमेरिका में कितना धन है लेकिन कोई शांति नहीं, क्योंकि उनके जीवन में वास्तविक ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर और हम लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो न गति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्रीचरणं।